साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आदमी आम हो या खास हो, उसके जीवन में किसी न किसी तरह की कोई प्यास जरूर होती है, भूख होती है, एक चाहत होती है, एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है कि मुझे ये चीज़ मिले। किसी को पैसे की भूख, पैसे की प्यास, किसी को यश की भूख, प्रशंसा की भूख। कोई चाहता है कि समाज में उसकी अच्छी इज्जत हो, लेकिन अच्छी इज्जत तो अच्छे कामों से ही होती है। कोई चाहता है पैसा मिले, पैसा प्राप्त करने के लिए उद्यम करना पड़ता है, व्यवसाय करना पड़ता है, या फिर कोई नौकरी इतनी अच्छी हो जिसमें अच्छी सैलरी हो। साथियों, कुछ प्यास ऐसी होती है कि इन चीज़ों से अलग होती है। किसी को प्रेम की चाहत होती है, प्रेम की प्यास होती है, किसी को भगवान से मिलन की प्यास होती है। जिन लोगों को भगवान से मिलने की प्यास होती है, वो दुनियादारी, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उन्हें छोड़ देते हैं, बस उसी की राह में आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें हर एक में बस उसी की मूरत नजर आती है। लेकिन जब हम इस समाज में जी रहे हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, एक जीवन जी रहे हैं, तो प्यास तो जब तक है, जब तक ये सांस है, तब तक प्यास कोई ना कोई रहती है। साथियों, मैं प्यास की बात जब कर रहा हूँ तो मुझे गुरुदत्त की फिल्म प्यासा याद आती है। प्यासा उन्होंने बड़ी तमन्नाओं से बनाई थी, बड़ी हसरतों से बनाई थी। और एक उल्लेखनीय बात यह है कि जब प्यासा फिल्म बनी थी, रिलीज हुई थी, तो अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इस फिल्म को ऑल टाइम 100 फिल्मों की श्रेणी में रखा था कि जब भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों की गिनती होगी तो उसमें इस प्यासा का नाम जरूर होगा। प्यासा फिल्म जब बन रही थी तो उसमें जो वहीदा रहमान ने किरदार निभाया है, वो इस फिल्म के जो कहानीकार हैं, जिन्होंने संवाद लिखे, अबरार अलवी, उनकी एक गुलाबो नाम की महिला से अच्छी निकटता थी, अच्छे संबंध थे। गुलाबो कोठा शब्द तो खैर बड़ा निम्न हो जाता है, लेकिन उस समय संगीत घराना कह सकते हैं हम। तो गुलाबो का जो जीवन था वो अबरार अलवी ने बड़ी निकटता से देखा है, और उसी को ही चरित्र किया था वहीदा रहमान ने इस फिल्म में। तो बात जब वहीदा रहमान की चल रही है साथियों, तो वहीदा रहमान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गुरुदत्त साहब ही लेके आए थे। वहीदा रहमान हैदराबाद से थी। तेलुगु फिल्म में उन्होंने एक डांस किया था। वो डांस इतना पॉपुलर हुआ था कि उसकी गूंज गुरुदत्त साहब के कानों में किसी तरह पहुंची। उनका एक दक्षिण का फिल्म वितरक था, उसने उनको बुलाया कि यहाँ एक अभिनेत्री है, आपको उसका डांस दिखाते हैं। गुरुदत्त साहब ने वो डांस देखा, और जिस दिन वो उस फिल्म वितरक के ऑफिस में पहुँचे थे, उसी दिन वहाँ वहीदा रहमान भी आई थी। तो काफ़ी भीड़ उनको घेर लिया था। भीड़ ने ऑटोग्राफ मांग रहे थे युवक युवतियाँ। तब गुरुदत्त ने पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो वितरक ने कहा था कि यही वहीदा रहमान है। तो उन्होंने कहा था कि इसको उर्दू बोलनी आती है। वितरक ने कहा था ये तो मालूम करना पड़ेगा। अगले दिन वितरक ने वहीदा रहमान की मीटिंग गुरुदत्त साहब से करा दी। बातचीत हुई, ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे से नाम पता पूछा, हालचाल पूछा, बस उस दिन इतना ही हुआ। और गुरुदत्त साहब अपना फ़ोन नंबर छोड़ के चले आए। कई महीनों गुजर गए। फिर एक दिन गुरुदत्त साहब का फ़ोन वहीदा रहमान के पास पहुंचा कि आपको बम्बई आना है और एक फिल्म के विषय में चर्चा करनी है। वहीदा रहमान गई। गुरुदत्त साहब उस समय CID फिल्म लॉन्च कर रहे थे। CID में देवानंद के साथ गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को उतारा। यहीं से गुरुदत्त की और वहीदा रहमान की निकटता कुछ बढ़ गई।
इसके बाद और फिल्म बनी, इसके बाद प्यासा फिल्म आई। साथियों, प्यासा फिल्म की स्टोरी अबरार अलवी ने लिखी थी, इसके संवाद भी उन्होंने लिखे थे, संगीत एस.टी. बर्मन साहब का था और जो गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे। उनका एक गीत बड़ा चर्चित रहा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो खुशियां मांगी थी कांटों का हार मिला। ये गीत गुरुदत्त साहब पर फिल्माया गया था और वो ऐसे बदनसीब गुरुदत्त साहब थे कि उनके प्यार को प्यार ना मिल सका और वो प्यासे ही इस दुनिया से विदा हो गए। यूं तो वहीदा रहमान के साथ चौदहवीं का चांद भी थी, लेकिन गुरुदत्त साहब वहीदा रहमान को अपना दिल दे बैठे। कहते हैं कि एक सच्ची मोहब्बत। यूं तो गुरुदत्त साहब की शादी हो गई थी गीता बाली से और उनके बच्चे भी थे, लेकिन पता नहीं गुरुदत्त साहब के दिल में वहीदा रहमान के लिए इतनी खास जगह थी कि उन्हें वहीदा रहमान के बगैर अपना जीवन निरर्थक लगता था। वो डायरेक्ट तो वहीदा रहमान से नहीं कह पाए ये बात, लेकिन निकटता तो दोनों की बढ़ी गई थी। जब फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं, प्यासा जब फिल्म में काम किया, कागज के फूल थे उसमें काम किया, चौदहवीं का चांद था उसमें काम किया। गुरुदत्त साहब ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं वहीदा रहमान के बिना जी सकता हूँ। उन्हें ये लगता था कि वहीदा रहमान मुझसे शादी कर लें और वहीदा रहमान को अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि गुरुदत्त शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, मेरा क्या। और फिर दूसरे धर्म का आदमी है, उनके परिवार वालों ने इनकी शादी के लिए मना कर दिया। गुरुदत्त साहब का दिल टूट गया और वो फिर शराब पीने लगे। शराब तो पहले से पीते थे, अब ज़्यादा पीने लगे थे और रात को बगैर नींद की गोली खाए उन्हें नींद नहीं आती थी। साथियों, वो वहीदा रहमान ने भी अपने पैर खींच लिए थे। प्यासा फिल्म तो सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन जब वहीदा रहमान ने अपने पैर खींच लिए तो गुरुदत्त साहब बिल्कुल टूट गए। इधर उनके संबंध अपनी पत्नी से भी अच्छे ना रहे, पत्नी भी छोड़ के अलग रहने लगी अपने बच्चों के साथ। गुरुदत्त साहब अलग फ्लैट में रहने लगे और वो शराब और रात को नींद की गोली। साथियों, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये एक होनहार फिल्म कलाकार, राज कपूर से भी बड़ा शोमैन, उसकी कागज के फूल और प्यासा फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, इतनी कालजयी साबित हुई कि उनको टाइम मैगजीन में जगह दी गई। वो होनहार कलाकार असमय ही इस दुनिया से चला गया, प्यासा ही चला गया। उसकी जो प्यास थी वहीदा रहमान के प्रेम की, प्यार की, वो प्यास उसकी कभी पूरी नहीं हुई। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वहीदा रहमान मेरी लाइफ में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन उनकी सफलता इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब वो धर्मेंद्र तो थे नहीं कि ये इन प्रकारेण। अगर हेमा मालिनी ने उस निकटता संजीव कुमार से बढ़ाई है तो वहाँ भी उन्होंने तिगड़मबाजी लगा कर तोड़ दी। अगर जितेंद्र हेमा मालिनी की शादी की तैयारी हो रही है तो वहाँ भी वो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को लेके पहुँच गए और वो शादी की तैयारियां रुकवाई गई। तो उन्होंने तो शादी कर ली। यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हेमा मालिनी की भी प्रशंसा करनी होगी। शादी के बाद भी धर्म तो गर्म है ही है। उनका नाम अनीता राज से भी जुड़ा और भी कई अभिनेत्री, ममता कुलकर्णी, उनसे भी कुछ पंगे हुए, लेकिन हेमा मालिनी ने अपना धर्म पूरी तरह निभाया और शादी के बाद फिर उनका नाम किसी भी हीरो से नहीं जुड़ा और पूरी तरह से समर्पित धर्मेंद्र के प्रति रहीं और आज भी हैं। और राजनीति में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया। तीसरी बार मथुरा क्षेत्र से MP बनी हैं, संसद सदस्य हैं,
अच्छी नृत्यांगना है। तो साथियों, बात हम यह कर रहे हैं, लौट के वहीं उसी स्थिति पे आते हैं कि हर आदमी की प्यास पूरी नहीं होती। यहाँ गुरुदत्त जो एक अच्छे फिल्मकार थे, जिनसे हमें भविष्य में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिलती देखने के लिए, वो एक गुरुदत्त जिसने प्यासा फिल्म बनाई और उस फिल्म को टाइम मैगजीन में भी जगह मिली, वो प्यासा बनाने वाला डायरेक्टर, एक्टर, निर्माता इस दुनिया से प्यासा ही चला गया। उसकी प्यास बुझ न सकी। काश वहीदा रहमान थोड़ी हिम्मत दिखाती तो उसकी प्यास बुझ जाती। साथियों, जिस रात उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली, नींद की गोलियां खा ली, उन्होंने अपने मिलने वालों को भी फ़ोन किया था कि भाई मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं अब इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उन्होंने राज कपूर को भी फ़ोन किया था, जबकि राज कपूर से उनका ज़्यादा परिचय नहीं था, लेकिन किसी ने भी उस समय उनकी मदद नहीं की और नहीं ये सोचा कि ये फ़ोन आ रहा है तो हम गुरुदत्त के फ्लैट पे जाके देखें कि क्या स्थिति है। उस रात कोई नहीं गया। अगली सुबह जब उनका फिल्मों के कहानीकार अबरार अलवी पहुँचे तो बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे। प्यासा बनाने वाला एक होनहार निर्माता, निर्देशक, अविस्मरणीय एक्टिंग करने वाला एक अभिनेता इस दुनिया से प्यासा ही चला गया। और हमें हो सकता है कुदरत को यही मंजूर हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर वो जीवित होते गुरुदत्त तो एक न एक बेहतरीन फिल्में हमें और देखने को मिलती। साथियों, आपने ये वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों।